उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के सुशासन की तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। लोगों को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ता। अपराधी के टांग में गोली मारने, अपराधी के घर पर बुलडोजर एक्शन, तत्काल एफआईआर दर्ज, दोषियों पर कड़ा एक्शन, अपराधी तत्काल सलाखों के पीछे जैसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता। लेकिन इसी बीच ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जो उनके सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर देती है। हाल ही में एक घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाश में आई है, जहां पर 15 सितंबर 2025 को कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 15 साल की बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है। करीब 10 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। बेटी के पिता मुकुल आनंद की माने तो प्रार्थी की पुत्री संस्कृति आनंद उम्र करीब 15 साल, जो कि ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर की कक्षा 9 की छात्रा थी। प्रार्थी की पुत्री की कक्षा अध्यापिका अंकिता और मांडवी शुक्ला द्वारा पिछले कई दिनों से प्रार्थी की पुत्री को मानसिक रूप से पीड़ित कर रही थी। टीचर की मानसिक प्रताड़ना की वजह से प्रार्थी की पुत्री पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। पुत्री के ना चाहते हुए भी 15 सितंबर को परिजनों ने समझा बुझाकर उसे स्कूल भेज दिया। प्रार्थी की पत्नी साधना के पास स्कूल से फोन आया कि आप स्कूल आइए। प्रार्थी की पत्नी स्कूल गई। स्कूल में पहुंचकर प्रार्थी की पत्नी साधना कक्षा अध्यापक से मिली। कक्षा अध्यापिका अंकिता और मांडवी शुक्ला ने प्रार्थी की पत्नी से कहा कि तुम्हारी बेटी के बैग में गणेश जी की मूर्ति निकली है, जिसको लेकर अंकिता और मांडवी ने प्रार्थी की बेटी और पत्नी को काफी भला बुरा कहा और अपमानित किया, जिस कारण प्रार्थी की बेटी अपनी और अपनी मां की बेइज्जती सहन न कर सकी। प्रार्थी की पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर आ रही थी। जैसे ही रावतपुर क्रॉसिंग पर पहुंची तो प्रार्थी की बेटी ने फाटक को गिरने से पहले ही पार कर लिया और प्रार्थी की पत्नी फाटक को पार नहीं कर सकी। ट्रेन के गुजरने के बाद प्रार्थी की पत्नी फाटक पार करने के बाद अपनी बेटी को देखा तो वह कहीं नजर नहीं आई। काफी खोजबीन करते हुए प्रार्थी की पत्नी घर तक आई, पर कहीं भी बेटी नहीं मिली। शाम करीब 4:30 बजे प्रार्थी के पास जीआरपी से फोन आया कि गोल चौराहे से लेकर लेबर ऑफिस की क्रॉसिंग स्थानीय थाना काकादेव की तरफ प्रार्थी की बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रार्थी स्थानीय थाने के चक्कर लगा रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस घटना को लेकर ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम मिलन सिंह का कहना है कि विद्यालय के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। छात्रा छुट्टी के बाद अपनी मां के साथ घर के लिए निकल गई थी। इसके बाद कैसे घटना घटित हुई संज्ञान में नहीं है। घटना अत्यंत दुखद है। विद्यालय इस घटना से हतप्रत है और अपनी संवेदना व्यक्त करता है। वहीं इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला और घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। देखिए घटना से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। और इसी विषय में हमने जो नजीराबाद थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ भी जांच के विषय के नाम पे हमको जो है आज नहीं कल नहीं परसों बताते रहे। और हमने कल जो है वहाँ काकादेव में भी दिया। काकादेव में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब अंदर अपने रूम में बैठे थे। उन्होंने बता दिया कि जाओ अभी थक के आए हैं, बाहर आराम कर रहे। थोड़ी देर बाद आना, मैंने तो बच्चा चला। क्यों आदमी हत्या कर लिया? अब ये तो जांच का विषय। ये तो स्कूल से निकले मूर्ति लेके गणेश जी की उसके बैग में स्कूल की मूर्ति निकल आई थी। उस विषय पे हमारी वाइफ को जो है 2 बजे फ़ोन करके बुलाया गया। फिर हमारी वाइफ जो स्कूल गई, हमने फिर 3:45 पे स्कूल की छुट्टी होती, हमने 4 बजे फ़ोन करके पूछा। हमने कहा कह रहे हैं आ रहे, घर ही आ रहे हैं। फिर 4:30 बजे पर जीआरपी का फ़ोन आ गया था। अब हमारी वाइफ बता सकती है कि वो वहाँ पे स्कूल में बच्चों के साथ क्या क्या स्कूल उसके बैग में स्कूल है ओंकारेश्वर इंटर कॉलेज।
और ये भाजपा वालों का स्कूल है, इस वजह से हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है ऊपर से नीचे तक। अभी तक का समझ लीजिए हमारा बच्चे का धड़ अलग हो गया और कहीं जो है मेरी रिपोर्ट तक नहीं ली गई। हमको 2 बजे फ़ोन आया कि आप आ जाइए और आपकी बेटी को जब भेजेंगे, जब आप आओगी, और उसके बैग से गणेश की मूर्ति निकली है और 2 चॉकलेट निकली है। इसके बाद हम गए, हमने कहा अभी आ रहे हैं हम। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमारी बेटी अकेले वहाँ खड़ी थी क्लास में, और उसको इतना उसने वहाँ तब तो नहीं बताया, लेकिन वो कहने लगी वो दूसरे क्लास में बिल्डिंग में बैठी थी ऑफिस में। तो वहाँ 3 में थे, हम इतना जानते नहीं हैं, लेकिन 2 को जानते थे, अंकिता और आकांक्षा जौहरी ने उसका बहुत मजाक बनाया और बहुत मारा, चोटी वोटी खींची है उसकी, ये सब किया और इतना भरा बुरा बोला। और जब हम गए तो हमारे सामने ये भी बोल रही है कि ऐसी बेटी को तो मर जाना चाहिए। ऐसे क्या कारण रहा, क्यों मारा? केवल कह रही है गणेश जी अलाउ नहीं है, गणेश जी कह रही है और बच्चों पे असर पड़ता है ये गणेश ले जाने में और 2 चॉकलेट ले जाने में। और उन्होंने इतना कहा कि और बेटी के मर जाना, और इसलिए एप्लीकेशन भी लिखाई अपनी उसकी क्लास टीचर ने, जो उसके अपना बोलती गई वो उससे कह रही तू अनपढ़ है, तुम ही शिक्षा देती है, तुम ही कह रही अनपढ़ है। वो क्या संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप की, मतलब मेरी इतनी तमीन की उन्होंने कि उल्टा सीधा बोला उसको, और मारा तो वो शारीरिक भी मार, कई चोटी खींच देती थी, है जो बाल पकड़ के मारती थी, तो मेरी लड़की ने बाल भी कटा लिए थे। फिर आप क्या यहाँ पे आप आई हैं, क्या मांग कर रही हैं आप? हमारा इंसाफ चाहिए और मुकदमा लिखा चाहिए उनके खिलाफ, टीचरों के और जो प्रिंसिपल है पूजा डायरेक्टर। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।